मैं आपको अपने नाना के साथ और अपने ननियाल में कुछ हुए हुए किस्से जो है वो बताना चाहूँगी। मेरे ननियाल में मामा बताती हैं कि उनकी ताई अम्मी जो थीं वो मतलब मशहूर थी ख़ानदान में कि ये काला जादू वगैरह करवाती हैं। नाउ माय नाना वाज डूइंग वेल इन हिज बिजनेस, और पहले उन्होंने अपने मेरी नानू के जो मैका था वहाँ उनके साथ मिल के जो है वो अपना बिजनेस वगैरह शुरू किया, एंड ही वाज डूइंग ग्रेट। सो स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि उनके मतलब मेरे नाना और उनके बड़े भाई यानी कि जो मेरी मामा के ताए हैं उनका घर सामने ही था और आमने सामने रहते थे वो दोनों। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मेरी जो मामा की ताई हैं उन्होंने कभी कुछ घर में खाने वाने के लिए भिजवाया, और लेट्स से कभी मेरी नानी गई हुई अपने मैके, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बट वन फाइन डे वो जो है उन्हें तली हुई मछली जो है वो भिजवाती हैं। नाउ माय नाना वाज अ बिट सस्पिशियस, दो वो इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, लेकिन वो थोड़ा सा सस्पिशियस हुए इस चीज़ को लेकर, और उन्होंने वो खाई नहीं और फेंकवा दी। अब होना ये शुरू हुआ कि उसके बाद मेरे नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होना शुरू हुई, और बिज़नेस में जो भी वो करते थे डाउनफॉल आना शुरू हुआ, और बहुत शदीद जो है वो उनकी तबीयत ख़राब होती थी। होता ये था कि रात में 2:30-3 बजे या मे बी 3:30 बजे तक ये एक टाइम फ्रेम होता था उनका जिसमें उन्हें तकलीफ़ उठती थी, और बेसिकली उनके यूरिन के साथ जो है वो ब्लड जो है वो होता था। और मामा बताती हैं कि इतना इतना ब्लड होता था कि लाइक पूरे पूरे तशले भर जाएं, इतनी ज़्यादा उनको ब्लीडिंग होती थी। मुझे मेडिकल नेम नहीं पता इस बीमारी का क्या है, लेकिन बहरहाल ये बीमारी उनके साथ रहना शुरू हो गई, और मतलब इनिशिएट हुई लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली गई। वन फाइन डे माय नाना वाज कमिंग बैक टू होम, और अपने बिजनेस से जो भी उनका काम था वो करके आ रहे थे। उन्हें रास्ते में एक बंदा मिला, और मतलब उनके कोई दोस्त उसका जानने वाला था, और ऐसी बात निकली, और उस बंदे ने मेरे नाना को देखा और उनसे कहा कि तुम मेरे पास आओ, और तुम्हारे ऊपर बहुत मसले मसाइल हैं, तुम्हारे ऊपर मछली के ऊपर जो है वो जादू करके जो है ना तुम्हें दिया गया है। अब ये एक ऐसी चीज़ थी कि मतलब मेरे नाना तो इन सारी चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी कि ऑब्वियसली एक थर्ड पर्सन को कैसे पता होगा कि मछली और ये सब कुछ। बहरहाल अगेन मेरे नाना ने इन सारी चीज़ों पे यकीन नहीं किया। मेरी नानी बहुत सुपरस्टिशियस थी, और मैं कहूँगी कि शी वाज गिफ्टेड, उनको ख्वाब वगैरह में ये सारी चीज़ें आ जाती थी, एंड शी कुड सेंस ऑल ऑफ इट। तो बहरहाल वो जाती थी इस तरह से पीर फकीरों के पास कि कोई दम हो जाए, कुछ बेहतरी हो जाए, क्योंकि मेरे नाना वाज इन एक्सट्रीम पेन, और अपने एंड डेज में वो कुछ इंटेक भी नहीं कर सकते थे, और सारा कुछ जो है वो उनको पाइप्स के थ्रू फीड किया जाता था। बहरहाल तो माय नाना डाइड, और मेरी मामा की शादी से पहले शी वाज वेरी यंग, और बाद में भी बहरहाल ये सब कुछ चलता रहा, और मेरी जो मामा की ताई थी वो इस तरह जादू टूना करवाती रहती थी, और बाद में भी पता वगैरह करवाया गया। तो एक बंदे ने बताया, जो कि मतलब इनको काफ़ी लेजिट कोई बंदा मिल गया था, उन्होंने इनको बताया कि बकरे के दिल पे जो है वो जादू करके कब्रिस्तान में दफनाया गया था, और ऑब्वियसली ये सारा कुछ जेलसी में किया गया था। खैर मेरे नाना का इंतकाल हो गया, और बाद में भी ये सिलसिला चलता रहा जादू टोने का। होता ये था कि मेरी नानी जो है वो मेरी मामा को जिस तरह, क्योंकि आमने सामने ही रहते थे, तो कभी निकलना तो वो मामा को कहती थी कि जाओ जाके देखो कि तुम्हारी ताई कहाँ जा रही हैं। तो खैर बहरहाल इन्होंने फॉलो करती थी मेरी मामा, और इन्होंने देखा तो किसी बहुत खंडर सी जगह पे ना मामा की ताई विज़िट किया करती थी, और अपेरेंटली वो वही बंदा था जिसके साथ जो है वो उन्होंने जादू वगैरह करवाया था।
और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, काफ़ी अरसे बाद, आई डोंट नो हाउ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट नानू का उस जगह पे जाना हुआ उनकी किसी नेबर के साथ, और वो वहाँ गई तो शी वाज सरप्राइज टू सी कि बिल्कुल खंडर जिस तरह घर की दीवारें, छत वत सब गिरी हुई, बहुत बुरा अजीब सा हाल हुआ हुआ उस खंडर में। चारपाई पे एक बंदा, मतलब बिल्कुल डेथ बेड वाला सीन था, बेसिकली वो वही जादूगर था और डेथ बेड पे है वो बंदा। और जो है नानू ने उनसे पूछा तो ही कन्फेस्ड कि हाँ, मतलब पहले उन्होंने, नानू ने ऐसे ही पूछा कि क्या हिसाब किताब है और ये वो, तो जो वो अपना हिसाब किताब करते हैं, और उन्होंने बताया कि तुम पे बहुत एक्सट्रीम जादू हुआ हुआ है और ये वो इस तरह करके। एंड देन ही कन्फेस्ड कि हाँ ये जादू मैंने ही किया है। एंड बेसिकली ही कन्फेस्ड कि ऑब्वियसली आपको पता है, हम ये बहुत सारी लोगों के वॉइस नोट्स पे सुनते रहे, इफ वी रिसर्च अबाउट ऑल ऑफ दिस, तो काला जादू करने के लिए बहुत एक्सट्रीम चीज़ें करनी पड़ती हैं, नाउजुबिल्लाह। मतलब हमें वो सब काम करने पड़ते हैं जो हमारे दीन में मना है और जिनसे ऑब्वियसली बेसिकली हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं हमारे दीन इस्लाम को और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको। तो माय ममास ताई, मतलब वो ताई जो थी, वो उन्होंने मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी बनाए थे इस जादूगर के साथ, अकॉर्डिंग टू दैट जादूगर। आई डोंट नो कि कितनी उसमें सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन ये एक हमारी फैमिली का केस है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी, अगेन यू कैन जस्ट पोस्ट इट एज अ नेक्स्ट वॉइस नोट, और या फिर आप खुद इसको एक्सप्लेन कर दें लोगों को। मेरी मम्मा छोटी थी और मतलब जिस तरह होता है कि भाई ये चीज़ बनी है, ये यहाँ दे आओ वहाँ दे आओ, इस तरह के कोई रात का टाइम था, मगरिब का टाइम था, और इनकी गली में कोई एक दरख्त था, मतलब सुना हुआ था कि उधर कुछ है, लेकिन मतलब लोगों को यूजुअली ये सुनी सुनाई बातें होती हैं, कंफर्म नहीं होता। तो आई गेस मगरिब का टाइम था और मेरी मम्मा आ रही थी वहीं से, एंड वो जो है उस दरख्त के नीचे से गुजरी तो उनके ऊपर जैसे किसी ने पानी फेंका, छींटे पड़े जैसा पानी के उनके ऊपर। तो इस तरह करके मामा के साथ हुआ और मामा जो है ना वहाँ से डर के भाग के घर आ गई, अपने मतलब नानू की तरफ आ गई, छोटी थी वो, घर आ गई। और घर आने के बाद उन्हें नहीं पता, लेकिन वो अनकॉन्शियस हो गई और बिल्कुल इस तरह की हालत हो गई थी जिस तरह मर गई हैं। और सब ताया वगैरह सब लोग भागे भागे आए और ये सब उनको देखा उन्होंने, तो उनके हाथ पैर जो है वो मुड़े हुए अकड़े वैसे हुए हुए थे और अजीब सी सूरत हाल थी। उनके पास मेरे मामा की ताया जो थे, मतलब बेसिकली उनकी वाइफ थी जो ये जादू टोना कराती थी, लेकिन ताया हिमसेल्फ वाज क्वाइट अ जेंटलमैन। उनके पास कोई तख्ती थी जिसपे सूरह यासीन और इस तरह करके कुछ लिखा हुआ था, तो जब उन्होंने मामा के गले में डाली तो वो थोड़ा बेहतर हो गई। ये मामा के साथ ना कुछ अरसे चलता रहा इस तरह का मसला, उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा कट जाते थे और वो मतलब उन्हें ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, ना फील हुई, लेकिन उनकी बस ये एक मसला हो जाता था। इसका मेडिकल इलाज भी चला, लेकिन अगेन मेरे नानी की कोई आगे पीछे जानने वाले थे गलियों में, इस तरह पंजाब का वाक़या ये, और वहाँ पर कोई बुजुर्ग थे जो इसी तरह दम दरूद किया करते थे। तो उन्होंने मामा का इलाज किया और उन्होंने मामा को कुछ परहेज़ें भी बताई थी और साथ में ये भी कहा था कि मतलब जो भी दम दरूद था वो भी करते थे और बड़ा हुआ पानी देते थे। तो उन्होंने मामा को जो मसूर की काली दाल होती है वो खाने से मना किया था और गोश्त वोश्त खाने से मना किया था। बट अगेन आप बच्चे होते हो और आपको लेट्स से जिस चीज़ से रोका जाता है वही खाने का दिल करता है। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट या तो मसूर की दाल बनी थी या फिश बनी हुई थी, तो उन्होंने वो खाई और उनकी शदीद तकलीफ हो गई और मतलब ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा उन्होंने मामा को कहा कि आपने सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़नी है। तो मामा वाज लाइक, मतलब बच्चे होता है आपको पता है। तो उन्होंने कहा नहीं जी मेरी तो सुबह आँख नहीं खुलती, ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें उठा दिया जाएगा और तुमने सुबह इस तरह करके इलायची का पानी पिया था, ऐसा कुछ था, और उस पर मैं आके दम करूँगा। उन्होंने ये कहा। तो मम्मा वाज लाइक, बच्ची थी, उन्होंने मजाक उड़ाया कि यार ये क्या आके मेरा मजाक करें, मतलब मजाक करें, कहाँ से घर में आके ये दम करेंगे और इतनी सुबह सुबह। तो मम्मा बताती हैं कि उसी मतलब नेक्स्ट डे जो सुबह था उनको किसी ने बाकायदा उठाया है जिस तरह नमाज के लिए, और नानी वगैरह पढ़ती थी लेकिन नानी ने नहीं उठाया था उनको बाकायदा किसी चीज़ ने उठाया। बहरहाल खैर फिर वो अपने लिए चाय, मतलब वो जो इलायची का पानी था वो बनाने लगी हैं। तो वो कह रही हैं कि मैं पकने के लिए रखा हुआ है और ढका हुआ है उसको, तो लाइक प्रॉपर जो है ना वो हिली है, मतलब
ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मतलब आपने ढकी हुई एक चीज़ तो वो खुद ब खुद हवा से हिल जाए कुछ, और मतलब किचन भी इस जगह पे था कि जहाँ हवा का कोई वो बनता नहीं था। लाइक प्रॉपर उसका जो है ना वो उठा है, थोड़ा सा साइड से खिसका है उसका ढक्कन उस पतीले के ऊपर से, और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो दोबारा बंद हो गया। लेट्स से कि अगर हवा की वजह से भी हुआ था तो सिर्फ सिंगल हुई हुई होती ना मूवमेंट, दोबारा रिवर्ट नहीं होती। तो ये एक इनके साथ सीन हुआ था मामा के साथ। और वाकया है, मैं आपको बहुत, आप जब इनिशली ये टेप्स रिलीज़ किया करते थे तो मैंने आपको अपने एक घर का वाकया बताया था जहाँ पर मैं रात में पड़ रही थी एंड आई सॉ सम फिगर एंड मेरी हिम्मत नहीं हुई थी उसको देखने की एंड इट वाज फ्लोटिंग अप इन द एयर। तो खैर ये उसी घर की बात है। बचपन से मुझे आते थे बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब वगैरह, लेकिन मैंने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया और मुझे शौक भी बहुत है इन सारी चीज़ों का। बहरहाल ये उसी घर की बात है। और मेरा भाई, दो भाई थे, छोटा वाला भाई मेरा वो जब पैदा हुआ और फिर उसके बाद मतलब छोटे बच्चे ही होते हैं तो उसके साथ कुछ मसला हुआ था। बेसिकली हुआ ये था कि हमारे घर के सामने थोड़ा सा ग्राउंड था और एक सामने बरगद का दरख्त था और बड़ा ही स्केरी सा था, मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन हमने ऐसी कोई बात सुनी नहीं। बहरहाल तो उसके जो है ना कुछ ऊपर का दरख्त का पार्ट हमारे सहन में नज़र आता था, और अगर हम लाउंज में सहन के दरवाजे वाली साइड पर बैठे होते थे तो भी नज़र आता था वो। तो वहाँ पर मेरा भाई अक्सर लेट्स से बैठा होता था। तो वो बचपन में छोटा ही था, बोल नहीं सकता था तब, तो बहुत ज़्यादा डर जाता था, मतलब उसको बहुत शदीद डर लगता था। उस दरख्त पे एक जैसा बच्चे पतंगे वगैरह खेलते होते थे बचपन में, तो वो एक पतंग जो है वो वहाँ पर लेट से फंसी हुई थी, रेड कलर की थी, रेड और मैजेंटा कलर की। और क्या कहते हैं, वो उसको देख के बहुत शदीद डरता था। तो आई रिमेम्बर कि जब छोटा ही था तो मैं अपनी दादू के साथ यहाँ कहीं नॉर्थ नाज़िमाबाद की साइड पे कहीं पे दम कराने के लिए भी लेकर आए थे। उसको कुछ फ़र्क पड़ा था और वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर झलक हो गई है। बेसिकली बाज़ुकात इस तरह की चीज़ें गुजर रही होती हैं तो इंसान को जो है वो बाज़ुकात नज़र आ जाता है, तो ये वाला हिसाब किताब। खैर वो सही हो गया, लेकिन उसके साथ मसला फिर ये होना शुरू हुआ। बेसिकली मेरे एक भाई की डेथ हो गई थी, तो आपको पता है पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, हम छोटे बच्चे थे तो आई अंडरस्टैंड कि कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे, बट वो बहुत शदीद जो है ना वो ज़िद्दी हो गया। नॉर्मली हमारे यहाँ बच्चे होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया। अब हुआ ये कि ये 2008 या 9 की बात है। 2008 में मेरे भाई की डेथ हुई थी और ये 2010 की बात है, बल्कि 2009-10 में ही स्टार्टेड सेइंग कि ना मुझे कुछ लोग, मतलब वो कुरान पाक भी नहीं पढ़ता था। घर में एक आती थी हमारी उस्तानी पढ़ाने के लिए मेरे भाई को और मेरी छोटी बहन को, लेकिन वो नहीं पढ़ता था। तो उसने ये, मतलब मामा उससे क्लोज थी, मामा ने उससे डिस्कशन की तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि जी तो बेसिकली मेरा भाई जो है वो कुरान पाक भी नहीं पढ़ता था और बहुत ज़िद्दी हो गया था। तो मामा से जब उसकी डिस्कशन हुई तो वंस ही मेंशन कि उसे 2 आदमी नज़र आते हैं और काले रंग के आदमी हैं और वो वही करता है जो वो उससे कहने को, मतलब कहते हैं करने को। तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चीज़ थी। अब हुआ ये कि हमें पता भी नहीं था कि किसको रुजू करें, और आजकल के ज़माने में आपको पता है कि इट्स रियली हार्ड टू फाइंड कोई जेन्युइन लोग जो आपको हेल्प आउट कर सकें। ज़्यादातर लोग जो हैं वो फेक होते हैं या पैसे बनाने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। तो हमारा विज़िट हुआ 2010 में पंजाब में। एक हमें शादी अटेंड करनी थी और हम हाफिज़ाबाद की साइड पे अपनी खाला से जो है वो मिलने गए। अब हमारी जो वो खाला हैं वो ज़रा पीरी मुरीदी और इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और हैं उनके इस तरह। तो उस टाइम पे वो किसी ऐसे बंदे के साथ उनकी, एक तो वो जो भी बिज़नेस था उसमें पार्टनरशिपिंग भी चल रही थी एंड कहने को वो पीर था। दो मुझे वो बहुत फेक लगता है और मैं अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कोई फेक सी चीज़ थी और ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बहरहाल तो खैर जब हम वहाँ गए तो उन साहब ने जी कोई अपना हिसाब किताब किया हुआ था। मेरी मामा पे कुछ काले जादू के मसले मसाइल तो थे हमारी फैमिली पे, लेकिन पता नहीं क्यों बस मुझे, अब मैं सोचती हूँ इस बारे में तो मुझे वो सब कुछ काफ़ी फेक लगता है। तो बहरहाल हुआ ऐसे कि फिर एक शाम जी उन्होंने कहा कि आज जी हम ये करेंगे अमल, जो भी XYZ। और मेरी खाला का जो पूरा लाउंज था उधर से जी सारी चीज़ें हटा दी गई और लाउंज की एक दीवार के साथ चारपाई पे वो साहब बैठे हुए थे
और उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली दीवार पे काफ़ी दूर जो है वो, क्योंकि काफ़ी बड़ा लाउंज था, तो हम लोग बैठे हुए थे ज़मीन पे। अच्छा, अब वो डिस्कशन कर रहे हैं और जी पता नहीं उनके ऊपर वो प्रिटेंड, आई डोंट नो मे बी सच था या क्या था, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि जी उनके ऊपर कुछ चीज़ की हाजिरी हुई है। एंड उनके हाथ में जी कुछ मतलब किसी बॉक्स के अंदर कुछ छुरियाँ थी जो उन्होंने हवा में इस तरह उछाल के फेंकना शुरू कर दी। वो ऑब्वियसली हमारे पास नहीं आ रही थी। अच्छा, मतलब क्योंकि काफ़ी लंबा था तो वो बीच में ही कहीं गिर रही थी, और वो मुझे अब सही से याद भी नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसीजर चला था। एंड ऑब्वियसली क्योंकि मेरे एक भाई की डेथ हो चुकी थी तो आई वाज डेड स्केयर्ड, और आई वाज क्राइंग कि भाई मेरे भाई को जो भी हुआ है वो सही हो जाए। एंड ऑब्वियसली मेरे भाई ने भी रोना शुरू कर दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी फेक था। और उस सिचुएशन में ज़ाहिर कोई भी रोना शुरू कर देगा, जब इंसान के ऊपर परेशानी होती है तो इंसान को समझ में नहीं आता। बहरहाल तो वो एक वो साहब जो थे जी, उन्होंने हवा में उड़ रहे हैं अपनी तरफ से, जो कि ऑब्वियसली हम परेशान थे उस वक्त, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे बाकी रिलेटिव्स को क्यों नहीं उस वक्त अंदाज़ा हुआ। सारे गद्दे बिछे हुए थे और वो साहब जी अपने हिसाब से जो भी कर रहे हैं XYZ, और उन्होंने कुछ पढ़ने को तावीज़ वगैरह दे दी। एंड मतलब उन्होंने यही कहा कि आपके छोटे भाई के ऊपर भी, आपके छोटे बेटे के ऊपर भी मेरी अम्मा को कहा कि कुछ इस तरह के असरात हैं, और बहरहाल XYZ जो भी उन्होंने अपना करना था वो कर लिया। हम वापस आए हैं तो बकौल मेरी मम्मा के, मतलब मेरी मम्मा, मैं अब डिस्कशन करती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं यार ये सब कुछ फेक था, लेकिन मेरी मम्मा कहते हैं कि वी वर ट्रैवलिंग बैक टू कराची, और वापसी में जब वो हम ट्रेन में थे और बर्थ में मेरी मम्मा लेटी हुई थी, तो हम सिंध एंटर कर चुके थे। एंड शी प्रॉपरली फेल्ट कि उनको, उनका किसी ने गला दबाया है, मतलब। और मम्मा भी पढ़ी लिखी हैं, आई नो कि इस तरह की वो फजूल को बात नहीं करेंगी और इतने सुपरस्टिशियस ही होंगे, बट स्टिल खैर ये सारे कुछ हुए। भाई ऑब्वियसली उस वक्त छोटा था तो हमें इतना नहीं पता था, और हमने यही अज्यूम किया कि हो गई होंगी सब चीज़ें। उस घर में एक मामला ये भी था कि मतलब मम्मा ने भी बहुत, एक दफ़ा मम्मा की शर्ट पे कुछ खून के छींटे पड़े, जब वो न्यूली वेड थी या शायद मैं हो चुकी थी, तो छींटे पड़े। इसके अलावा ऐसा होता था कि उसी बेड पे, मतलब जिस रूम में मेरे साथ बाद में बहुत सीन होने लग गए थे, तो उसी रूम में जब वो बैठी होती थी बेड पे और हम सब बच्चे स्कूल में होते थे, तो उन्हें जो है वो, ऐसा एक होता है ना कि आपके बेड की दूसरी साइड पे कोई बैठे तो बेड जो है वो प्रॉपर हुआ है, तो उनको इस तरह फील होता था कि जैसा बेड पे कुछ छल रहा है या कुछ बैठा है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये खैर मतलब इतनी ओपनली मैं कहूँगी कि उसके, मतलब इतनी इंटेंसिटी शायद उनकी ज़्यादा नहीं थी, तो यकीन नहीं किया। बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड, मेरा भाई जो है वो उसके बाद मतलब थोड़ा बेहतर हो गया, और 2012 में हमने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया। अब जब हम इस घर के अंदर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये घर, इसमें अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई चीज़ नहीं है और कोई मसले की बात नहीं है। और उस पुराने घर में मेरी दादू पप्पू अभी भी रहते हैं, लेकिन हम जब इस घर में आए तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कोई मसला नहीं था। और भाई छोटा था तो मैं और मेरी बहन जो बेड पे सोते थे, और मेरा भाई जो है उसी रूम में नीचे उसका बिस्तर होता था। अब ऑब्वियसली वो बड़ा हो गया है तो अब हम डिस्कशन करते हैं, तो वो जब मैं उससे पूछती हूँ कि भाई तुम्हारे साथ क्या होता था, तो वो यही कहता है कि बचपन में उसके बकौल उसके उसको दो आदमी नज़र आते थे, और वो उससे जो जो करने को कहते थे वो करता था। उनके कहने पे एक दफ़ा उसने नाउज़ुबिल्लाह, जब एक दफ़ा वो मदरसे जा रहा था तो उसने उनके कहने पे कुरान पाक भी नीचे गिरा दिया था, नाउज़ुबिल्लाह। तो उसने इस तरह की कुछ बातें जो है वो बताई। उसके अलावा ये हुआ कि इस घर के अंदर जब थे हम लोग, तो उसको रात में नींद नहीं आती थी, मतलब उसकी बकौल उसकी आँख खुल जानी यही 2:30-3 बजे के करीब बार बार, और उसको नींद नहीं आती थी यहाँ पे। और उसको डर भी लगता था, तो वो क्या करता था, हैंड फ्री लगा के बस कानों में जी गाने सुने जा रहा है, और कोशिश करता था कि बस इसी तरह जो है वो सो जाए। उसने काफ़ी दफ़ा कंप्लेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, ना उसे डर लगता है, लेकिन उसने इस तरह की कंप्लेंट्स की। इसी घर में जिस घर में हम रहते हैं 2 केसेस हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, और वो भी मैं कहती हूँ हमारी मतलब वहम भी हो सकता है। एक रात ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ही, मेरी बहन मेरे साथ बेड पे लेटी हुई है और भाई मेरा नीचे उसका बिस्तर हुआ है, वो लेटा हुआ है, और मेरे रूम में तो विंडोज़ थी 2 और चाँद की रोशनी आ रही थी। तो ऐसे हुआ कि मैं उल्टी होके लेटी हुई थी और मुझे किसी ने रात में उठाया। अच्छा, अब माशाल्लाह मेरा भाई उस वक्त ग्रो कर रहा था तो उसकी हाइट काफ़ी लंबी हुई थी, तो मुझे लगा कि मेरे भाई ने मुझे उठाया है।
तो मैंने जब देखा आँख खोल के, उल्टी ही लेटी हुई हूँ मैं और चाँद की रोशनी रूम में है, और जब मैं देख रही हूँ तो एक लंबा सा आदमी जो है ना कोई खड़ा हुआ है। अब मुझे लगा कि मेरा भाई है। मैंने उससे पूछा, हाँ भाई बोलो क्या हुआ, क्यों उठाया मुझे? और मैं नींद में ही हूँ हल्के हल्के, लेकिन आई एम डैम श्योर कि मैंने मतलब वो सब ख्वाब नहीं देखा था। तो उसने मुझे कहा कि सर कहाँ है। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या रात में आधी रात में पागलों वाली बातें कर रहा है। तो मैंने उसको बोला, भाई क्या बात कर रहे हो, जाओ जाके सो जाओ। मैंने उसको यूं बोला है और वो मुड़ा है और लाइक जिस तरह दूसरी साइड पे जिस तरह जाने लगा है, क्योंकि आई वाज स्लीपी तो आई स्लेप्ट बैक। सुबह उठे तो ऐसे डिस्कशन हुई। मैंने कहा भाई तुम क्या रात में आधी रात में हरकतें कर रहे होते हो, और क्या तुम रात में सर ढूंढ रहे थे? तो वो तो कह रहे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो उठा ही नहीं रात में। और वो उसने तभी बताया कि मतलब मुझे तो रात में नींद नहीं आती, तो मैं इस तरह जाग रहा होता हूँ। तो इस तरह करके कोई सीन नहीं हुआ था बकौल उसके। एंड आई नो, मतलब आपको पता होता है कौन किस तरह का है, तो मुझे पता है वो इस तरह का कोई मजाक भी नहीं कर सकता। तो एक ये सीन हुआ था। एक सीन ये हुआ था कि मैं अपने किचन में बर्तन धो रही थी, और मेरे किचन से लाउंज नज़र आता है, और एक बेडरूम में हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। शाम का टाइम था तो जिस तरह बातें हो रही होती हैं, तो उस रूम से भी लाउंज नज़र आता है। तो ऐसे होता है ना जिस तरह छुप के डराते हैं। तो थोड़ी देर पहले अभी ऐसा सीन हुआ था कि मेरी बहन ने ना छुप के मुझे डराया था। तो अभी मैं बर्तन ही धो रही हूँ, एंड मुझे एक मतलब कॉर्नर ऑफ द आई एक शैडो जल्दी से ना मूव होता हुआ फ्रिज के पीछे छुपा हुआ दिखा, मतलब फ्रिज की तरफ कोई गया। तो मैंने ऊंची आवाज़ लगाई, मैंने कहा हसीबा मैंने देख लिया है तुम्हें। तो हसीबा साहिबा तो रूम से निकल के आ रही हैं। तो कहती क्या हुआ? तो मैंने ऐसी झड़क दी बात, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा आपने भी यहाँ से कुछ जाते हुए देखा है? तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कह रही है कि मैं मतलब वो भी इसी ताक में थी कि मुझे आके डराए, लेकिन अभी वो सोच ही रही थी तो उसने भी ऐसे देखा कि बहुत जल्दी से एक चीज़ जो है ना वो कोई मूव की है और उसी साइड पे गई है। तो ये एक चीज़ हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा और इस घर में कुछ नहीं है, और इंशाल्लाह मैं आपको बाकी वाक़यात भी भेजती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।